हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि गोल्ड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो 0.10% का रिटर्न है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 5.39% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न है 20.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 12 रुपया 1 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का भी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 95 करोड़ का। यानी कि अभी तक टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 95 करोड़ रुपया इन्वेस्ट है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड का लॉन्च हुए काफी कम टाइम हुआ है तो इसका हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, वन टाइम कैलकुलेटर देखते हैं। और वन टाइम में बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,0795 रुपया होता। और 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,660 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है ईटीएफ में और जिनका नाम है टाटा गोल्ड ईटीएफ ग्रोथ। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो कैश पे है 3%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 100%। और डेब्ट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये भी है अदर्स पे 100%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीवी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 महीने पे 2.4, 3 महीने पे 5, 6 महीने पे 6.8 और एनुअल है 21.7 का। अगर आप एक गोल्ड म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं और चाह रहे हैं कि एक अच्छा गोल्ड म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आज के डेट में अगर देखें तो टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इनके रिटर्न्स को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज के डेट में सभी टाइप का म्यूचुअल फंड डाउन चल रहा है, इसी वजह से ये भी डाउन है। और इनका लॉन्च हुए भी काफी कम टाइम हुआ है तो इसलिए इसका रिटर्न कम है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे 3 साल 5 साल तो ये उम्मीद है कि नंबर 1 गोल्ड म्यूचुअल फंड बन जाए, क्योंकि इनका जो है रिटर्न अगर देखेंगे इतनी गिरते हुए मार्केट में तो आपको 7 से 8% का 6 महीने पे रिटर्न निकाल करके दे रहा है।
उम्मीद करते हैं एक साल में आपको तो 15-16% का रिटर्न इजी निकाल करके देगा। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी बूस्ट होता है तो ये 30 से 35% का भी रिटर्न आपको निकाल करके दे सकता है, क्योंकि इनकी जो स्टॉक होल्डिंग है वो ETF पे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.19% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लांसन की बात करते हैं तो रिटर्न्स जिस भी आपका इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा उतना आपको टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा गोल्ड ETF एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 12 रुपया 1 पैसा। आज के डेट में इनका जो करंट फंड मैनेजर है उनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अगर बात करते हैं ये ETF एफओएफ फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 150 रुपया सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा गोल्ड ETF एफओएफ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।